दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक पैगाम है। ये कहानी है उस दिन की जिस दिन धरती पर रहमत का चिराग जलाया गया था। ये कहानी है ईद मिलादुन्नबी की। तो बहुत साल पहले, आज से करीब 1400 साल पहले की बात है। तो अरब की धरती पर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। लोग अजीब हालात में जी रहे थे। कोई अपनी ही बेटियों को जिंदा दफन कर देता था, कोई झूठ, जुए और शराब में डूबा रहता था। मजलूमों और गरीबों पर जुल्म किया जाता था। लोग अपने ही हाथों से मूर्तियां बनाते और फिर उन्हीं को पूजते थे। इंसानियत की कोई कीमत नहीं रह गई थी। दुनिया ऐसे लगती थी मानो अंधेरे में खो चुकी हो। इसी अंधेरे के बीच सन 570 ईस्वी में आमुल फील यानी हाथियों वाले साल में मक्का नाम की जगह पर एक बच्चा पैदा हुआ। वह दिन था 12 रब्बी उल अव्वल। कहा जाता है कि उस रात की फिजा बदल गई थी। आसमान सितारों से जगमगा रहा था। मक्का की गलियों में अजीब सी रोशनी फैल गई थी। दूर दराज के महल और पुराने मंदिर गिर पड़े थे। ये सब इशारे थे कि अब एक ऐसी शख्सियत दुनिया में आ चुकी है जो इंसानियत को अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाएगी। ये बच्चा आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा रहनुमा बना। ये बच्चा था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लेकिन दोस्तों, उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। पैदाइश से पहले ही उनके पिता अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था। जब वह सिर्फ 6 साल के थे तो उनकी मां आमिना भी दुनिया से चली गई थी। दादा ने परवरिश की, लेकिन वह भी कुछ साल बाद चल बसे। यानी छोटी सी उम्र में ही मोहम्मद ने यतीमी का दर्द झेल लिया। लेकिन यही दर्द उन्हें ऐसा इंसान बनाया गया जो हमेशा गरीबों, यतीमों और मजलूमों का सहारा बने। जैसे जैसे वह बड़े हुए, लोग उनकी सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित होते गए। कभी झूठ नहीं बोला, कभी धोखा नहीं दिया। लोग उन्हें अल अमीन यानी भरोसेमंद और अस सादिक यानी सच्चा कहकर बुलाने लगे। मक्का के लोग अपनी अमानतें उनके पास रखते थे क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि ये इंसान कभी गलत काम कर ही नहीं सकते। फिर जब वह 40 साल के हुए, वह मक्का के पास गारे हिरा नाम की जगह पर इबादत किया करते थे। तन्हाई में बैठकर सोचते थे कि आखिर इस दुनिया को सही रास्ता कौन दिखाएगा। एक दिन वहीं फरिश्ता जिब्राइल आए। उन्होंने अल्लाह का पहला पैगाम सुनाया, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने सब कुछ पैदा किया है। तो यहीं से मोहम्मद की पैगंबरी शुरू हुई। उन्होंने लोगों से कहा, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, झूठ छोड़ो, इंसाफ करो, औरतों को इज्जत दो, यतीमों और गरीबों का सहारा बनो, भाईचारे और मोहब्बत से जियो। लेकिन दोस्तों, ये पैगाम सबको पसंद नहीं आया। मक्का के बड़े लोग उनके दुश्मन बन गए। उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, पत्थर मारे, रास्तों में कांटे बिछाए, उनके साथियों को तड़पाया और मार दिया। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदला नहीं लिए। उन्होंने सब्र किया और दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे क्योंकि ये नहीं जानते हैं। तो जब मक्का का जुल्म बहुत बढ़ गया तो मोहम्मद अपने साथियों के साथ मदीना की ओर चले गए। वहां के लोगों ने उन्हें खुले दिल से अपनाया। मदीना में उन्होंने भाईचारे की एक नई मिसाल कायम की। गरीब और अमीर, अरब और गैर अरब, सबको एक जैसा माना। मोहम्मद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। उन्होंने कहा, सब इंसान बराबर हैं। सबसे अच्छा इंसान वह है जो दूसरों के काम आए। अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, चाहे वह किसी भी मजहब का क्यों ना हो। यही वजह है कि उन्हें रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, यानी पूरी दुनिया के लिए रहमत। फिर आया वही दिन जो 63 साल की उम्र में, वही दिन जिस दिन उनका जन्म हुआ था, 12 रब्बीउल अव्वल। उस दिन उन्होंने इस दुनिया से रुखसत ले लिया। यानी यह दिन खुशी का भी है और गम का भी। दोस्तों, यही वजह है कि मुसलमान इस दिन को मोहब्बत और शुक्रिया के साथ मनाते हैं। ईद मिलाद हमें यह याद दिलाती है कि अगर हम सच में मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं तो हमें उनकी जिंदगी पर अमल करना चाहिए। झूठ बोलान छोड़ना चाहिए, मजलूमों और गरीबों की मदद करनी चाहिए, सबके साथ मोहब्बत और इंसाफ से रहना चाहिए। यही ईद मिलाद का असली पैगाम है। यही वह कहानी है जो हर इंसान के दिल को छू लेती है।
दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि हर कोई समझ सके कि ईद मिलाद सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि इंसानियत और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है।